श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख छाप। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार, और ऐसो कर सके उन को प्रति अनंत जन्म की भूल को चिन्ह में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुकुला। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ आपने भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपदम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति आधो न विदभो हरिदास्तुल्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निसुद्यो सुआंखों। जय श्री बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।
हम दासों को आचार्य चरण बहुत प्रकार से समझाते हैं। शरणागति, जो शरणागति है, एक तो सबसे पहले आचार्य चरण कहते हैं कि नाम जप में लगना चाहिए, और नाम जप गुरु प्रदत्त नाम। जब हमारा अखंड नाम जप होगा और नाम में रुचि पैदा हो जाएगी, तो निश्चित ही स्मृति पैदा हो जाएगी। स्मृति सततम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह। भगवान कहते हैं अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है हमेशा, तस्याहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन ये अनन्य स्मृति, अखंड स्मृति नाम जप से प्रकट होती है। जब गुरु कृपा से ये नाम प्राप्त हुआ, हमको मंत्र प्राप्त हुआ, तो फिर मंत्र जाप करते करते रूप प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, लीला प्रकाशित होती है। धाम की महिमा, धाम का वास, जो जो उनकी इच्छा होती है, लेकिन प्रधान नाम है। नाम बीज नामी तरु शाखा। नाम बीज है और इस तरु की शाखा है ये नामी है। नामी तरु शाखा, साधन पहोपपार। अनेक साधन चमकीले चमकीले, ये समझो सुंदर पुष्प हैं। विविध भाव फल में बाकस। इसका फल क्या है फिर? निज रस रूप विहार, प्रेम विहार, बिहारी विहारन का नित्य विहार प्राप्त होता है। लेकिन बीज क्या है? नाम। नाम और नामी जब विहार परायण, प्रेम परायण, तो वो सहचरी भाव उन सखियों का, वो नित्य विहार, इस बीज का पेड़ बिहारी विहारन, और बीज है ललिताजू। नाम ललित सरसा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज, श्री हरिदास नाम बीज है, ये नित्य विहार का, बिहारी विहारन का। समझ लो। निज रस रूप विहार, विविध भाव फल में बाकस। नाना प्रकार के भाव समझो फल में। ऊपर बकुल है, गुठली है, नाना प्रकार के आवरण हैं, लेकिन उसमें निज रस रूप है, रस है उसमें। वो ही प्रेम, पूर्ण प्रेम, स्वामी जी का देश, विहार, पूर्ण प्रेम, ये समझना है। निज रस रूप विहार। तो हमको सबसे पहले बीज, नाम बीज, श्री हरिदास नाम, नाम ललित सरसाय, ये ही पेड़ के रूप में, पूर्ण प्रेम के रूप में, यही प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है ये श्री हरिदास नाम। तो सबसे पहले नाम, नाम से स्मृति, और स्मृति से फिर एक और बात है जो सारी पूर्ति हो जाती है। अनन्य आश्रय के साथ
कृपा मनाते हुए, इष्ट की कृपा मनाते हुए ये भरोसा, अब मुझे बिहारी बिहारिन की प्राप्ति हो गई अथवा हो जाएगी, ये भी कच्चापन है। जब ये दृढ़ता, ये भरोसा हो जाता है, अब हो गई, ये तल्लीन हृदय की बात है, निमग्न हृदय की। आचार्य चरण कह रहे हैं, प्रापति में संशय नहीं। जब ऐसी शरणागति है तो प्राप्ति में संशय क्यों? जब ऐसी शरणागति है, नाम बराबर, स्मृति बराबर, और फिर एकमात्र मेरी लाडली लाल और अहरनिश लाडली जू, प्राप्त में संशय नहीं, तन मन बचनन एक। तो जब ऐसी शरणागति है तो प्राप्ति में संशय क्यों? ये बात। लेकिन ये जरूर करना है हमको, क्या? हमेशा हे लाडली जू नाम जाप करते कराते स्मृति शुद्ध रखते हुए, हे लाडली जू मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, ये अवश्य करना है। प्राप्ति में संशय नहीं, तन मन वचनन एक। तन से, मन से, वचनन से एक रास्ता, एक अनन्य भाव, एक आस, एक वास कर, एक ही इष्टोपास। बिहारीदास अनन्य व्रत बड़ो भजन विश्वास। प्राप्ति में संशय नहीं कि मुझे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अहरनिश लाडली लाल का चिंतन, नाम, और ये ठसक है मेरी स्वामिनी, मेरी लाडली लाल, मैं उनकी अंग संगनी सहचरी, और चलते फिरते उठते जागते ये कहते रहना है, हे मेरी लाडली जू मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। ये संबंध, इस संबंध को प्रगाढ़ करते जाना है, तो हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, और दरवाजा खटखटाएंगे, दरवाजा खुलेगा। हम जो विचार करेंगे, जो बनना चाहो वो विचार करो, और जो विचार करोगे वो बन जाओगे। ये सूत्र है बड़ों का, जो तुम बनना चाहो वही चिंतन करो, वही बन जाओगे, और जो चिंतन करोगे वही बन जाओगे। बड़ों की बताई भाई दवा है ये, महापुरुषों की। इसलिए हम सहचरी भाव के उपासक हैं, वृंदावनी नित्य सुख स्वामी जी के चरणों के किंकर हैं, श्री हरिदास नाम जापी हैं, सहचरी भाव है, तो फिर चिंता की क्या बात है? हरिदास एक निष्ठस्तु, ये भरोसा करो स्वामी जी के चरणों में निष्ठा है। दुराचारी भवेदपि, हम चाहे दुराचारी भी हैं, प्राप्त न दैव कैंकर्यम, लेकिन हमको बिहारी बिहारिन की कैंकर्यता सहचरी भाव निश्चित प्राप्त होगा। संशय नात्र संशय, कोई संशय की बात ना। प्राप्त न दैव कैंकर्यम, राधा कुंज विहारणो हो, बिहारी बिहारिन की कैंकर्यता की निश्चित प्राप्त होगी, तो संशय क्यों? लेकिन हमको ये अमृत हमेशा पान करते रहना है, क्योंकि माया का बड़ा विकराल स्वरूप है। ये विस्मृति कराती है, इष्ट से विस्मृति और संसार की स्मृति। माया का स्वरूप क्या है?
इष्ट से विस्मृति और संसार की स्मृति ऐसे फुसला के राखती है। इसमें सुख लिखो, इसमें ले लो, इसमें सुख है, इसमें सुख है। स्थान में, व्यक्ति में, पैसा में, पद में अनेक सुख दिखा के, लेकिन प्रभु से अलग हो जाओ, बस माया जीवे बश करे, भक्ति करे बश ईश, भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीस। माया जीव को वश में करती है और भक्ति भगवान को वश में करती है। अब हमको भक्ति करनी है, प्रभु से प्रेम करना है, वृंदावनी माधुर्य उपासना साधना करनी है, बिहारी बिहारिन से मिलना है। और ये दृढ़ भरोसा रख के प्राप्त में संशय नहीं। हम कैसे भी हैं, लेकिन हम किसके हैं इस पर ध्यान। हम कैसे हैं ये प्रभु अपने आप संभालेंगे, लेकिन हम आपके हैं। अपने आप संभाल लो। हम कैसे, हमारी गंदगियों को अपने आप दूर करो, लेकिन हम आपके हैं। बस ये हमारा व्रत है। निंदा बिंदा भय नहीं, भली करो जिनको। श्री बिहारी दास व्रत भामती, जीवत है मुख जो। कोई निंदा करो, कोई प्रशंसा करो, हमको कोई चिंता नहीं। हमारा तो एक व्रत है, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, बस और नसो आंख मूंद इन्हें ही निहारी जी। यही व्रत है हमारा। इस व्रत से ही जीत होगी। महात्मा की भी पहचान यही है। बड़े महापुरुष कहते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते हैं कभी। कोई चाहे भला करो बुरा करो, दोनों में समान भाव। भारी निंदा होने पर भी शोक नहीं करते हैं और पूजा होने पे, सम्मान होने पे हर्षित नहीं होते हैं। कभी भी असत चिंतन नहीं करते हैं। ये महापुरुष चिंतन नहीं करते हैं असत। ये साधु संतों के, महापुरुषों के लक्षण हैं। महात्मा के, सच्चे साधु के लक्षण हैं। किसी प्रकार भी असत चिंतन नहीं करते हैं, केवल हरि चिंतन करते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार गुरु प्रदत्त मार्ग। लेकिन प्रधान में आखिर फिर नाम ही आता है। नाम जाप करते करते सारे अवगुण दूर हो जाएंगे और गुण ही गुण और बिहारी बिहारिन को प्रसन्न करने वाले गुण अर्जित हो जाएंगे। जो मन में कछु और, वाणी में कछु और, क्रिया में कछु और, दिव्य महापुरुषों के अनुभव और वचन, तो वो साधु नहीं है। साधु की रहनी और कहनी एक होती है। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो हो, सोई तो पावे फलन को, नहीं चलो जमानो को। ललित किशोर देव जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज। रहनी कहनी एक सी, हमारी जो कहनी है वो ही रहनी है। ये नहीं कह रहे हैं तो बहुत बहुत नाप रहे हैं और रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कह रहे हैं पूरे पूरे नहीं निभ रहा है, लेकिन आकांक्षा है, प्रार्थना है, दीन भाव से अश्रुपात है। प्यारे, आप अपने
निभाओ, अपने आप निभाइए, हमारे बल बुद्धि नहीं है। दीन भाव, मन वच क्रम से चिंतन और सेवा, नाम जप। तीन बात, नाम जाप, चिंतन और सेवा। निश्चित ही महात्माओं के दर्शन से पापों का विनाश हो जाता है। ये तो होता ही है। विशेष बात यह है कि पाप बनने की जो वृत्तियां हैं, उनके संग से, उनके सत्संग से, उनकी आज्ञा पालन करने से पाप बनने वाली जो वृत्तियां हैं, उनका नाश हो जाता है। और आखिर सच्चे महात्मा के संग, उनकी कृपा से प्रभु में मन पग जाता है और एक दिन बहुत बड़ा महात्मा ही बन जाता है। पारस गंदे लोहे को सोना बनाती है, लेकिन संत ऐसे पारस हैं, वो पारस ही बनाती है। संत पारस में और संत में इतनो भेद जान, ये लोहा सोना करे, ये करें आप समान, अपने समान ही। बड़े कहते हैं महानुभाव, भेष परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, आवेश हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हमारा आवेश श्यामा श्याम आवेश है। लेकिन ये कब होगा? बिहारीदास हीरदास की कृपा हो लवलेश। ये बिहारी बिहारन का जो आवेश है, क्षण क्षण में वही स्मृति है, ये इनकी कृपा से होता है। ये आवेश और प्राप्ति में फिर संशय नहीं। तन मन वचनन एक, जिनके तन में, मन में, वचनों में एक ही उद्देश्य है, मैं स्वामिनी जी की अंग संगनी सहचरी हूं, यही चिंतन है हमेशा। इसी लक्ष्य में सारी मन वच क्रम से क्रियाएं हैं। सोचना है, हम अभी बताया ना, हम जो सोचेंगे वो ही बन जाएंगे। सोचने के विचार के ऊपर तो सब आधारित है। कीड़ा मकोड़े यानी कुत्ता गधा बताते हैं, अंत मता सुगता, अंत में सोच आ गई, अरे मेरे घर का कुत्ता बड़ा मलूक, अब मैं तो जा रहा हूं, ये कैसे कैसे। कुत्ता में मन चला गया तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, निश्चित। बड़ी विडंबना है, किसी स्त्री में मन रह गया, संत महापुरुष घबराते हैं इस बात से। स्त्री में मन रह गया, मकान में मन रह गया, किसी पशु पक्षी में मन रह गया। सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन मन तो बिहारी बिहारन के चरणों में होना चाहिए। जिसमें मन रह गया वही बनना पड़ेगा। स्त्री में मन रह गया तो फिर पुरुष भाव से स्त्री में मन रहा है, अब पुरुष नहीं बनना है, हवा खेल, अब स्त्री बन तू, क्यों स्त्री में मन रहा है। बड़ी दुर्दशा है। हम सहचरी भाव का चिंतन करेंगे तो सहचरी क्यों नहीं बनेंगे? अवश्य। भरत हिरन सो नेह करे, हिरन भई तज देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको हरि सो नेह। जड़ भरत जी महाराज महातपस्वी, महायोगी, भजनानंदी,
प्रभु मिलने ही वाले थे। एक हिरण के बच्चे ने अपने आप में फंसा लिया, मोह आसक्ति हो गई, उनको हिरण ही बनना पड़ा। महापुरुष कहते हैं, बताओ हिरण का चिंतन करने से हिरण बन गई, एक जागतिक प्राणी का चिंतन करने से वही स्वरूप हो जाता है। तो सच्चिदानंद का चिंतन करने से क्या सच्चिदानंद नहीं होंगे? अवश्य होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तुलसी उनकी कौन गद, जिनको हरि सो नेह। हरि से प्रेम है, हरि का चिंतन है, हरि के चरणों का चिंतन है, युगल चिंतन है, सहस्री भाव का चिंतन है, निश्चित ही वो प्राप्त होगा भाव। अब हमको चतुराई की बात यह है, समझदारी की बात यह है, उतने ही समय में कुत्ता बनना है, कुत्ता का चिंतन करने से, और उसी उतने ही समय में प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देने वाली सहस्री बनने। केवल विवेक समझने की बात है। उस मन को यहां लगा देंगे तो वो बन जाएंगे, और वहां लगा देंगे डूब जाएंगे। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य हो, बंधाय विषयाशक्तम मुक्त निर्विषयम मन। निर्विषयी मन मुक्ति का कारण है, और विषयी मन अधोगति का कारण है। बात सारी मन की है। बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, लेकिन जब माया घिरती है नहीं, सारी शिक्षा और विवेक चौपट हो जाता है। इस जीव की बड़ी दुर्दशा है। जब तक पूर्ण रूपेण भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक डरते रहना चाहिए, क्षण क्षण पे डरते रहना चाहिए। लेकिन प्रभु ऐसे दयालु, उनके अगर तुम शरणागत हो, जैसे आचार्य कह रहे हैं, उनकी स्तुति तो ऊंची उठी थी, लेकिन हम कूड़े करकट के लिए कह रहे हो। कैसे? मैं बूढ़न को बहु करूं, हे प्राणनाथ, मैं बार बार डूबने को करता हूं, लेकिन आप ऐसे दयालु हो, किसी न किसी रूप में अथवा सामने वाले के ही रूप में मुझे डूबने नहीं देते हैं। मैं बूढ़न को बहु करूं, हरि नहीं बूढ़न दे। बूढ़ना मतलब डूबना। हम तो डूबना चाहते हैं, लेकिन हरि नहीं डूबने देते। ज्यों ज्यों झुकूं कूप में, जैसे जैसे डूबने के लिए, कुआं में गिरने के लिए उत्सुक होते हैं, त्यों त्यों कर गहेले। ये प्राण प्यारे हाथ पकड़ लेते, नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, आगे बढ़ो। ऐसे दयालु कृपालु लाडली लाल स्वामी जी गुरुदेव आचार्य, ऐसा हितैषी हमारा कौन हो सकता? हम स्वयं तो अपने आप को अधोगति में गिनने वाले हैं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि संसार का खेल झूठा है, लेकिन इसका छूटना कठिन है। असत्य है, इसकी सत्ताई नहीं है, लेकिन इसमें महत्व बुद्धि होने के कारण ये सुख, इसमें सुख, उसमें सुख, इन सुख होने ही तो दुख दे रखे हैं। सुख की अभिलाषा में ये नश्वर सुख, जानते जानते भी माया जब अपना डंडा घुमाती है तो विवेक शून्य हो जाता है प्राणी। अजामिल के संग क्या हुआ था? बेचारा अजामिल ऐसे पिता का पुत्र, वेद पाठी, धर्मी, रात दिन कुछ न कुछ विशेष साधन करने वाले, लेकिन यज्ञ के लिए समिधाएं लेने के लिए जंगल में गया। जामिल ब्राह्मण पुत्र, वो वहां केवल और केवल एक दृष्टि में एक वेश्या के साथ रत दुष्कर्मी, उनका वो तांडव नजर में
आ गया, जीवन ही खाक हो गया। लेकिन पहले साधना भजन वो सब सच्चे भाव से किया था, पिताजी की आज्ञा से, लेकिन उस सत्य रास्ते ने हाथ छोड़ा नहीं। सत्य कभी हाथ नहीं छोड़ता है। अधोगति तुरंत तो स्थिति बदल गई, उस कुसंग केवल दृष्टि। इसलिए हमको अगर आगे बढ़ना है तो आंखों को सावधान रखना चाहिए। कहीं भी कभी भी मान भाव कहते हैं, हम दासों को भी समझाते हैं, सभी को, जो चाहे आपुन कल्याणा, सुमत सुजस सोगत सोहनाना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो और सुजस चाहते हो, सब जगह यश हो, आदर्श जीवन हो, सुमति हो, अच्छी मति हो, सुगति तुम्हारी गति हो, प्रिय प्रीतम मिले और अनेक प्रकार के सुख मिले, अगर ये चाहते हो, सो पर नार लिलार गुसाई, पर स्त्री के दर्शन काम भाव से छोड़ दो, निश्चित विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। सो पर नार लिलार गुसाई, तजो चौथ चंदा की नाही। चौथ के चंद्रमा को देखने से जैसे पाप लग जाता है, ऐसे ही चाहे कोई स्त्री है, पुरुष है, स्थान है, सब भगवत स्वरूप ही हैं। लेकिन हम अपने स्वार्थ बुद्धि से, काम भाव से अगर कोई दर्शन करेंगे तो निश्चित ही चिंतन खराब हो जाएगा, विषयों का चिंतन शुरू, और बात बिगड़ जाएगी। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चले थे वो लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए सावधान, और सच में सावधान रखने वाले हमारे प्राणेश्वर ही हैं। अपने बल बुद्धि परतन आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। ये ऐसा अधम है, रो रो के जहर मांगता है। बड़ी महिमायुक्त बात है ये ऐसा अधम प्राणी है बेचारा। कई बार अनुभवों में आया है, संसार में देखने को मिलता है, जीवन में बहुत तोड़ मोड़, ये रो रो के जहर मांगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं तू कितना भी रो ले, तुझे जहर नहीं मिलेगा, तुझे अमृत पिलाएंगे। अमृत उसको अमृत ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि महत्व बुद्धि जहर की तरफ है। यहां महत्व बुद्धि जागृत नहीं हुई है। खैर, संत गुरु आचार्य ये नाम धाम बाजू पकड़ के जब रखते हैं तो माया छूवे न छा, तो माया छा भी नहीं छू सकती है, और कुंज विहारे लाडली बेग गहेंगी वहां। इसलिए धैर्य रखना है। हम ऐसे के दास हैं, स्वामी जी महाराज के, हरिदास एक निष्ठस्तु। चाहे हमारे अंदर लाखों अवगुण हैं, लेकिन हम अपने प्राण प्यारे स्वामी जी बिहार जी लाडली लाल वृंदावन चंद, इनके सबसे छोटे दास हैं। ये ठसक हम कैसे हैं ये चिंता नहीं, हम कौन के हैं, हम स्वामी जी महाराज के चरणों के दास हैं। ये जीत जाओगे सारे अवगुण। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति, कौन ते प्रतिजानीय नमे भक्ता प्रणशति, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो उद्देश्य हमारा ठीक होना चाहिए। भेद से ज्यादा उद्देश्य की कीमत। हमारा लक्ष्य क्या है? क्षण क्षण में हे मेरी लाडली जो, एकांत में आंसू बहाओ, सबके सामने मत बहाओ। परवस्था में निकल पड़े बात अलग है, नहीं सामने वाले हो सकता है आंसुओं का मोल प्रशंसा रूप में चुका दे और तुमको लूट लेंगे। प्रशंसा देकर, अरे बड़े अच्छे महापुरुष, बड़े भक्ति संपन्न हैं,
ये तो बड़े देखो कैसे ये प्रशंसा का, आदर का, सम्मान का, ये सब आवरण देके तुम्हारे अंतरंग भाव को लूट सकते हैं। इसलिए नहीं, आदर करे अभिमान बढ़ावत, तिन तिन सो मन फिरो, प्रभु जी हो सांचे हुए हरि मोतन हीरो। हे प्रभु आप सांचे हैं, सांचे है कि मेरी तरफ देख लो, जो मेरा विशेष आदर करता है और मेरे अभिमान की पुष्टि करता है, उससे मेरे मन को फेर दो। हे कृपा निधान, ये सम्मानम सम्मानम कल्याति घोर गलम, मैं जानता हूं आपकी कृपा से ये सम्मान रूपी जो विष है ये बड़ा भयंकर है। इसको अगर सम्मान मान के स्वीकार करेंगे और यूं मान के कि ये भेष मिला है गुरुओं से, स्वामी जी महाराज की कृपा से इस भेष का सम्मान है, मेरा नहीं, तो जीत जाओगे। भेष का सम्मान, अहम भाव आ जाता है बड़े सम्मानों से। इसलिए नीच पुरुष के द्वारा अपमान ये अमृत बताया गया और सम्मान ये घोर विष बताया गया। इसलिए क्षण क्षण पे हमको सावधान रहते हुए आगे बढ़ना है। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हम दासों को बता रहे हैं, कहीं किसी महापुरुष के पास जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं संत महापुरुष के पास, वो बात अलग है कि रोजाना ही सेवा में लग रहे हैं, वो चाहे दूर कुटिया है किसी की, वहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए कानून नहीं है ये। लेकिन जो कभी कभी आते हैं, बहुत दिन में आते हैं, जैसे भी आते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उनको महापुरुषों के पास, संत महापुरुषों के पास, अपने गुरुजनों के पास, जहां कुछ न कुछ लेके, कोई सामर्थ्य नहीं है, 2 फूल ही ले जाओ, पत्ता ही ले जाओ। और बड़ी भीड़, आचार्य निष्प्रय महापुरुष तो ये कहते हैं, भाव से हृदय से अगर गुरुदेव के लिए दंडोत कर देनी, गुरुदेव निहाल हो गए। सबसे बड़ी भेंट दंडवत, और फिर भेंट कर देनी, आओ उस दंडवत के बदले में हृदय से वो पहचान हो जाती है कि ये दंडवत में नकलीपन है कि असलियत है। दंडवत से पहचान हो जाती है। इसलिए वो सबसे बड़ी भेंट दंडवत बताया गया। सब कुछ, दंडवत का मतलब है सब कुछ समर्पित आपके चरणों में कर दिया हमने, हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा। हृदय से जब दंडवत है तो फिर वो क्या देंगे? प्रभु दर्शन प्रसाद। वापसी में प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। गुरुदेव कृपा करके प्रेम देते हैं फिर कि तुम्हारा मन प्रभु के चरणार बिंदों में लग जाए। प्रभु दर्शन प्रसाद, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। बिहारी दास निष्प्रही रहें परमार्थ को स्वाद। ऐसे निष्प्रही मानभाव परमार्थ का असली स्वाद ग्रहण कर पाते हैं। गुरुदेव संत महापुरुष जहां जाया गया है, उनके हाथ से कुछ मिल जाए, चाहे एक टुकड़ा रोटी का ही मिल जाए, झूठन मिल जाए, कहना ही क्या है। माया तरन सहज न्यासा, ये श्रद्धा के ऊपर है, ये मामूली चीज नहीं है। जिनका गुरुदेव की झूठन में विश्वास और आस्था है, वो पता नहीं पड़ा ये अमृत है, असली अमृत। हमने पहले वाणियों में पढ़ा कि अगर गुरुदेव ने अपना उच्छिष्ट, किसी दिव्य महापुरुष ने, संत ने अपना उच्छिष्ट अपने शिष्य के लिए दे दिया, तो और उसके पास कुछ देने को रहा नहीं है।
बड़ों से सुना है। इससे बड़ी कोई देने वाली चीज है नहीं। उच्छिष्ट अगर आचार्य चरण कहते हैं भोजन उच्छिष्ट और उनका पहना हुआ ओढ़ा हुआ कोई वस्त्र शादी उत्तीर्ण वासा, ये दो चीज झूठन और उत्तीर्ण वासा, तो इससे परिणाम माया तरन सहज अन्यासा। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं निश्चित ही माया से तरण हो जाता। कोई कोई ऐसे बड़भागी हैं जो बराबर गुरुदेव की संत महापुरुषों की सेवा में रहते हैं और उनको उच्छिष्ट बराबर मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धावान कोई प्राप्त होता है। नहीं, पास में रहते हुए भी वो उच्छिष्ट में रति नहीं होती है, देखा गया है। श्रद्धावान है तो पास में अमृत है, सब कुछ प्राप्त। श्रद्धा नहीं है तो पास में रहते हुए भी बहुत दूर रह जाते। श्रद्धा की बात। तो महात्मा के पास कुछ न कुछ सामग्री और कुछ नहीं हो तो भैया फिर हृदय से भाव से दंडवत कर दो। सब कुछ बड़ी भीड़ दंडवत। अगर है कुछ तो अवश्य ले जाना चाहिए, और नहीं तो दो फूल ही कहीं से ले ले जो बहुत बहुत समय में जाते हैं और रोजाना जाने वाले हैं, उन पर असीम कृपा है। वो तो वहां थोड़ी सोहनी लगा दें, थोड़ी सेवा कर दें, जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। ये सब कुछ उनको मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि इस जीवन का प्रत्येक पहलू, प्रत्येक क्षण एकमात्र हरि स्मरण में बीतना चाहिए। हमारी आंख, अभी अजामिल की बात बताई, दुर्गति केवल आंखों से देखने से हो गई। चित्त वृत्ति धूमिल हो गई, मलिन हृदय हो गया और विषय अनुगामी वेश्या को अपने घर में ही रख लिया। जीवन ही नष्ट हो गया, उसी के लिए बिक गया। और ऐसे दुराचरण हो गए, पशु मारना, पशुई खाना, चोरी, हिंसा, ये सब अवगुण आ गए। एक जब चोर घुस जाता है तो अनेक चोरों को घुसने की जगह मिल जाती है। एक भी चोर को नहीं घुसने देना है। काम सबसे पहला चोर है, काम। क्रोध, काम की पूर्ति नहीं होती। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु। ईर्षा, दूसरों से ईर्षा होती है, ये बड़ा शत्रु, पता भी नहीं पड़ता। इसलिए सावधान भैया। इसी जन्म में बिहारी विहरण की प्राप्ति होगी निश्चित। इसलिए पग पग पर संभलते रहना है और हमेशा लाडली जी का चिंतन करना है। आंखों को नैनन देखूं और कछु, सब में भगवत बुद्धि। जहां भी हमारा मन जाए, जहां भी हमारी आंख जाए, वहां स्मरण करो जहां आंख पहुंच रही है वो हमारे लाडली लाल स्वामी जी हैं। ऐसा मन में ले आओ भाव, और कोई दूसरा नहीं है। अगर और कुछ दूसरा दिख रहा है तो हम अनभिज्ञ, हम अभी समझ नहीं रहे हैं। वास्तविक वही है। वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये बहुत जन्मों के बाद ऐसा निर्णय होता है। हम जो देख रहे हैं ये मेरे श्री हरि ही तो हैं, लेकिन हम इन मलिन आंखों से कुछ और देख रहे हैं, ये विवेक। और फिर बाद में फिर वही दिखने लगता है जब भजन साधना और उनकी कृपा बढ़ती है। आंखों पर संयम, कानों पर संयम, सुनने पे हमको
अश्लील गाने वगैरह नहीं सुनना चाहिए। ये चित्त वृत्ति को धूमिल कर देते हैं। हमको सुनना है बिहारी बिहारिन का रस जस, कीर्तन भजन सत्संग, इसीलिए कान मिले हैं। वृंदावन धाम में तो कहना ही क्या है, पग पग पे आनंद आनंद लुट रहा है। तो आंख कान और बोलना, हमको संभल के बोलना है। बोलना है, सुनना है, देखना है, मुख से वही बात निकले जो शास्त्र सम्मत हो, दूसरों के हित में हो, शास्त्र सम्मत हो और दूसरों के हित में हो, और प्रिया प्रीतम के प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में हो, वही शब्द निकले। शब्दों की तो सारी बात है। गुरुदेव एक शब्द ही तो देते हैं, नामदान, और इस नाम की कृपा से नामी हमारे हाथ का मुट्ठी का धन हो जाता है। इसलिए गुरु महिमा बहुत विशद है। इसलिए प्रत्येक क्षण सावधान रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। थोड़ी सी चर्चा महामहिम और करेंगे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया था, मेरे नित्य किशोर अजन्मा। हमारे जो नित्य किशोर हैं, बड़ों ने लिखा है, वो भी सुना दें आपको, बड़ा सुंदर। हमारे स्वामी जी महाराज की जोड़ी, ब्रजभाषा में है ये, श्री पूज्य अनन्य व्रतधारी स्वामी जी महाराज के दास रसिक श्री हरगुलाल जी महाराज, पूज्यपाद जी महाराज और भी रसिक जन, ये उनकी लिखी हुई वाणी। हमारे श्री स्वामी जी महाराज की जोड़ी श्री वृंदावन निज महल में नित्य किशोर बैसते, एक प्राण द्वय देह स्वरूप सो सहज सतत विहार कर रहे हैं। नित्य किशोर बैस से, नित्य किशोर, मेरे नित्य किशोर अजन्मा। किशोर बैस कौन सी होती? बैस माने उम्र। नव उन्नत किशोर बैस, चतुर्दश ऊपर पंचदश, यानी 14 वर्ष से ऊपर 15, यानी 14 और 15 के बीच की जो उम्र है, पौने 15, ये उम्र हमारे बिहारी बिहारिन की है, सहचरियों की है। ऐसा चिंतन होना चाहिए। याते इनको संबंध जन्म कर्मादिक लीलांते लेस मात्र हो ना है। ये अजन्मा है और हमेशा हमेशा नित्य किशोर बैस में रह में है, नित्य विहार परायण रह में है। इनको संबंध जन्म और कर्मों से नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। जिन जोरीन को संबंध, जिन युगलन को संबंध जन्मते और जन्म की लीलांते है, उनको बाल कौमार पौगंड आदि लीलान के आधार स्वरूप होने के कारण, क्यों बाल कौमार पौगंड ये सारी लीला उम्र के हिसाब से होती हैं ठाकुर की, तो ये लीलान को, इन उम्र को आधार होने के कारण एक रस नित्य किशोर वै स्वरूप सो बिहार बन ही ना सके है। ये बड़ी अमूल्य बात है, लेकिन इसको वही रसिक जन हृदय में उतारेंगे और अपने इष्ट के स्वरूप को समझ पाएंगे। नहीं तो चल रहे हैं, ठीक है,
लेकिन ये शुद्ध समझ, यहां समझो सो समझिए, जो कुछ समझना है यहां समझ लीजिए, वहां समझन कछु नाय। वहां फिर समझने की गुंजाइश नहीं है। जा समझन में हरि भजें, सो हरि माय। हरि के बहुत स्वरूप हैं, सो हरि माय समाय। जिस समझ से हम हरि का स्वरूप अपने हृदय में विराजमान करेंगे, वही हरि हमको प्राप्त हो। जन्म कर्म वाले हरि, उनका चिंतन मनन सेवन, उम्र उम्र का, तो वही हरि। अगर हम नित्य किशोर वैश्य स्वामी जी महाराज के लाडले विहारी विहारिन गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार इनका सेवन करेंगे तो यही प्राप्त होंगे। यद्यपि हरि के जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन गुरु प्रदत्त मार्ग, गुरु उपासना साधना, उनके अनुसार हमको भजन करना है। स्वामी जी के देश में सहस्री भावी उपासक मेरे नित्य किशोर जन्मा, तात मात जिनके नहीं वृषभान सुता नहीं, नाम कुंज बिहारिन नाम निज कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी नाम निज कुंज बिहारिन बाम। इनके तात और मात नहीं, इन बिहारी बिहारिन के तात मात हरिदास हैं। यहां आनंद में ये भी कह दिया कि इनके तात और मात स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज के हृदय से प्रकट, स्वामी जी महाराज की हृदय में आनंदित। तो एक रस नित्य किशोर वै स्वरूप सो बिहार बन ही न सके है। अगर बाल कुमार पौगंड आदि लीलान के आधार स्वरूप हैं तो ये उम्र स्वीकार नहीं। यही तो सब समझना है। मायरे सहज जोरी प्रगट भई। जय हो। पहला ही पद, इसी में सब समझ में आ जाएगा। सहज जोरी प्रगट भई। बहुतेरे जन तो ऐसे होते हैं, हमने देखा है और देख रहे हैं कि सत्संग के समय पे भी कहीं अन्य सेवाओं में लगे रहते हैं। मन तो एक है, इस मन को दो। सत्संग बड़ी कीमती चीज है, एक एक शब्द को हृदय में बसावे, लेकिन सत्संग के समय पे सेवा सूझती है। इनको क्या समझाए? ऐसे ऐसे भी होते नहीं। सत्संग के टाइम पे सत्संग ही सुनो मन को लगा के, और फिर सेवा आगे पीछे कर लो। समाज और सत्संग कीर्तन ये सबका सार है। सेवा भी सार है, लेकिन सेवा को अलग समय पे करिए। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो वो करया और चुप फिर बैठ जाओ, लेकिन ये नहीं है कि, क्योंकि यही तो था श्री रसिक प्रवर हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है। जब हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन धाम में आए और श्री वंशी के अवतार महामहिम श्री हितजी महाराज, हितचंद्र जी महाराज, उनकी शरण में वहां गए और शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से, शास्त्रार्थ करना। अच्छा, कि शास्त्रार्थ हम जानते हैं, सब कुछ जानते हुए बड़ों के लक्षण होते हैं हम। पर चला प्रियाजू के लिए अमनिया बना रहे, दाल रखी और अग्नि नीचे प्रज्वलित हो रही थी। आओ कुछ चर्चा करना, चर्चा करेंगे। तो हित जी महाराज ने कहा अच्छा चर्चा करेंगे। तो उसमें चूल्हे में पानी डाल दिया, अग्नि बुझा दी, और दाल की जो भी था बर्तन वो उठा के नीचे रख दिया। हरिराम व्यास जी महाराज बोले, महाराज जी चर्चा तो मुख से होती, और ये हाथ और अन्य जो है इनकी कार्य थे, ये सेवा हाथों से होती रहती, चर्चा मुख से होती, मन से होती। हरिराम व्यास जी से बोले, ये हमसे दो नहीं हो सकता है, दो दो किए बात नहीं बने। मन एक है,
एक मन एके मनोहर एक लगोना रंग, सुन मन आपनो प्रसंग। एक ही मन है और एक ही हमारे मनोहर हैं बिहारी बिहारिन। तो ये एक जगह लगना चाहिए, दो जगह लगता है तो स्वाद नहीं आता है, काम चलाने वाली बात है। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। इसी पर रीझ गए प्रश्न कि अच्छा, मतलब इसी क्रिया को देख के देखो कैसे महापुरुष हैं, प्रियाजू की सेवा में लग रहे हैं, लेकिन बोले हमसे अब इस चर्चा कर रहे हो तो हमसे अब अग्नि नहीं भराई जाएगी। अब ऐसे लकड़ी सरकाने में क्या लग रहा था, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। सेवा सावधानत सुघर गावत दिन रस। स्वामी जी महाराज सावधानी से सेवा में लग रहे हैं तो सावधानी से, और फिर सत्संग सुन रहे हैं तो सावधानी से, एक जगह, तब स्वाद आता है और हृदय में वो विराजमान होता है। तो ऐसे करके फिर श्री हरिराम व्यास जी महाराज को श्री हितचंद जी महाराज ने अपने चरणों का दास बना लिया। इसी और हरिराम व्यास जी, हे महाराज मुझे आप अपने चरणों का किंकर बना लीजिए, मैं समझ गया मन एक जगह रहना चाहिए तभी कुछ प्राप्त होता है। तो यहां मायरी सहज जोरी प्रगट हुई, जो रंग की गौर श्याम। रंग भी बता दिया, युगल जोड़ी का स्वरूप कैसा है, रंग कैसा है। प्रिया जो गौर वर्ण चंद्रवदनी महाराज, स्वर्णिम कांति अपार। और बिहारी जी महाराज घन दामिनी लजनी, दामिनी भी प्रियाजू के सौंदर्य पे असंख्य दामिनी, दामिनी माने बीजरी चमकती है जब बाद, कितना तेज होता है, एक सेकंड आंख नहीं जमती है। घन वो दामिनी अनेक बिजरी प्रियाजू के सौंदर्य पर नौछावर हो जाए, ऐसा सौंदर्य प्रियाजू का। और लालजी महाराज का कोट काम लावण्य बिहारी, करोड़ों कामदेव, एक कामदेव, इतने सुंदर हैं कामदेव, एक काम ने संपूर्ण जगत को, त्रिभुवन को परास्त कर रखा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के मन में जब को काम मन में होता है, मानस मदन महानी, ये मन में होता है, तो जिस मन में प्रवेश करता है उसको ध्वस्त कर देता है। लेकिन केवल और केवल हरि कृपा से जो बचते हैं वो बच जाते हैं, बड़े बड़ों को ध्वस्त कर देता है। लेकिन कोट काम लावण्य बिहारी, लेकिन बिहारी जी महाराज के चरणारविंद यानी चरणों की नखावली की तनक आभा प्रभा सौंदर्य, उनकी चमक पे असंख्य कामदेव न्योछावर हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। ऐसे सुंदर बिहारी जी महाराज, सावल सलोने नील वर्ण, नील कांति, नीलमणि स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, ऐसी गौर श्याम घन दामिनी। जैसे उदाहरण दिया, लेकिन यहां सभी जागतिक उदाहरण सब फीके, और उदाहरण समझाने के लिए हम दासों को लामे कहां से, ये उदाहरण देने पड़ेंगे। घन दामिनी लजनी, यद्यपि घन और दामिनी की उपमा दी जाती है युगल के लिए, ये सब लज्जित हो जाते हैं, हमारी उपमा दे रहे हैं, लज्जित पीछे सुकड़ जाते हैं। हमारी उपमा तो दी नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे स्वामी से स्वामी भाई, स्वामी जी महाराज जैसे स्वामी जी, उपमा की कोई जगह ही नहीं, कोई है ही नहीं। ऐसे ही बिहारी जी महाराज जैसे तो बिहारी जी हैं, और लाडली जैसी लाडली जी हैं, कोई है ही नहीं, उपमा की जगह ही नहीं है। पर फिर भी समझाने के लिए, जैसे कि यूं बताया जाए, छोटा सा बच्चा बोले चंद्रमा कहाँ है भैया, तो देख पेड़ की बगल में ही है, देख ले पेड़ के सहारे देख, तब वो हाँ हाँ देख के
अब चंद्रमा का पेड़ की बगल में, चंद्रमा आकाश में कितना दूर है, लेकिन मैया ने बताया पेड़ के सहारे हैं, देख नजर मार। तो इस तरीके से महापुरुष समझाते हैं, वो समझ में आ जाता है। फिर ऐसे समझाते हैं कि भैया बिहारी विहारन का ऐसा स्वरूप है, ऐसा। तो उससे फिर हृदय में चिंतन होने लगता है और वो दिव्य और नित्य स्वरूप गुरु कृपा से वो सौंदर्य माधुर्य की कोई झलक प्रकट होने लगती। प्रथमु होती अबहू आग हूं, रही है न टरिए तैसे। ये जोरी ये नहीं है कि अवई है, पहले भी हती, सृष्टि के आद में भी थी, अबहू है और आगे सदा सदा रहेगी, और एक रस रहेगी, ना छोटी ना बड़ी, ना बालकपन ना बुढ़ापा, ना जन्म लेना ना मरना, कोई अंतर नहीं, एक रस। न टरी है तैसे, ये परस्पर टरती नहीं है। सहज जोरी को यही पीताम्बर जी महाराज, सहज जोरी को यही स्वभाव, आदि मन मध्य अंत ठहराव। आदि में, पूर्व में भी और इस समय भी और आगे भी एक रस रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं। और तो और नित्य नवीन, क्षण प्रति क्षण नव नूतनता, नव नव सौंदर्य, नव नव माधुर्य, प्रत्येक क्रिया में नवीनता, न्यूनता का तो सवाल ही नहीं। ये ऐसी जोड़ी है बिहारी बिहारिन की, इसीलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप है बिहारी बिहारिन का। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई प्रकृति का नहीं है कि अब बालक, थोड़ी कुमार, पौगंड और किशोर, युवा, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, ये क्रम नहीं, ये सृष्टि का क्रम है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में ये क्रम नहीं होता है। भगवान भी प्रकट होते हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता है, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, चाहे भगवान राम जी हैं, केवल युवा अवस्था के, किशोर अवस्था के दर्शन होते हैं अधिकांश, और वो नहीं कि बुढ़ापे के दर्शन होते हों, नहीं होते हैं। वो यहां अवतार लेने के बाद भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। और ये बिहारी विहरन धन्यो, अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। अंग अंग की उजराई, महाउज्ज्वलता, एक एक अंग। लालजू का मन जहां जाता है वहीं बिक जाता है, ऐसे प्रियाजू भी आ सकता है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों को दोनों आसक्त, और प्रिया प्रीतम पे सहचरी आसक्त है। ये आसक्ति की ही उपासना है, प्रेम की ही उपासना है। अंग अंग की उजराई, सुगराई, चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम बैस बैसे। सम बैस है, इनकी समान उम्र है, और एक जैसे सम बैस बैसे, समान उम्र है, और एक बैस का अर्थ है होड़। इनमें परस्पर होड़ बदी रहती है हमेशा। लालजू कहें प्रियाजू को मैं का प्रकार से सुख दूं, प्रियाजू कहें लाल विहारजू को मैं कैसे सुखी करूं, सहचरी कहें कि इन दोनों को हम कैसे सुखी करें, और प्रिया प्रीतम दोनों के हम सहचरियों को कैसे सुख करें। तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस ही ओ सरसत, तू तन मन प्राण प्यारी, प्रेम परन ढाल दिल। कलकील करें अनुराग ढरें प्यारी, प्रीतम हित रवे रमणी। ये लाडली जो प्रीतम के लिए रमण करती हैं, प्रीतम को सुख देने के लिए। और लाल बिहारी जो तेरे हित नित दर्श परस, सहचरी करें हे लाडली तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प है। तुम मुख पंग एक पद में आता है श्री बीठल बलदेव जी महाराज के में, देखो री देखो नवरंग लाल है। हे लाडली जी देखो तो सही, या नवरंग नए नए रंग कुछ उनको जो कौतुक करते ही रहे। तो वो पद पंकज तलरज बंदत,
तुम्हारे चरणन की धूल की वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। और फिर तिलक बनावत भाले, और अपने मस्तक पे फिर तिलक लगा रहे हैं। आपके चरणन की रजते देखो, प्रियाजू प्रसन्न हो गए हैं। लाल बिहारी बड़े, तो कोई न कोई कौतिक प्रियाजू को प्रसन्न, अगर प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करना है, स्वामी जी को प्रसन्न करना है, तो इस रज को मस्तक पे लगाइए, माया दूर भाग जाएगी। 3-4 की क्लास में हमको याद है, जब पढ़ते गुरुजन ने जब रज की बात बताई, तो बच्चे को जैसे बताते हैं, बेटा या के लगाए हुए तो माया दूर भाग जाए। और बच्चा को कहा बताएं, हमें यह भी ज्ञान नहीं उसे माया किसको कहते हैं। प्रश्न भी कर, महाराज जी माया के बाद में समझेगो माया का हो है। जय हो बचपन का। खैर, नव नव लाल लड़ाई लाडली, नहीं नहीं ये ब्रज जाम रो। ये 44वां पद है। तै मेरो लाल मोहरी शाम रो, नवन कुंसुम पुंज महल में सुबस बसियो गाम रो। नव नव लाड़ लड़ाई लाडली, नहीं नहीं ये ब्रज जाम रो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे बारोंगी मालती भामरो। यह जोरी अब चल श्री वृंदावन, नायक आनसों काज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे यहाँ राज लाडली जू का है, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज। यह जोरी अब चल श्री वृंदावन, ये बिहारी विहरन की जोरी जो ललिता जी के द्वारा सहचरियों के द्वारा लाड़ित है, ये अविचल है। ये महल ते निकस वृंदावन ते निकस न बाहर जावे, एक क्षण के लिए भी नहीं जाए। ऐसी अद्भुत जोड़ी हे प्रेमी रसिक जनों, गुरु प्रदत्त नाम मार्ग, इसको स्वीकार करते हुए और इस परम आनंद को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, सत्संग सुनो, सेवा सुमिरन सत्संग 3 अमृत हैं। सेवा सुमिरन सत्संग, हमेशा सत्संग, हमेशा सेवा और हमेशा नाम जप सुमिरन। श्री हरिदास, श्री हरिदास।